अबीरा रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तभी बारिश हो रही होती है, लेकिन वो नहीं भीगती इसलिए वो ऊपर देखती है तो छाता होता है उसके ऊपर और वो अरमान ने पकड़ा होता है। अरमान उसे गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी लॉक करता है और वो खुद बारिश में भीग रहा होता है। अबीरा उसे माफ़ी मांग रही होती है और उसे कहती है भीगो मत, तुम बीमार पड़ जाओगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अरमान एक नहीं सुनता। अरमान अपना आईपॉड्स को कान में लगाता है और अबीरा को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें यह कब पता चला। तो वो कहती गरबे के दिन ही पता चला। तो अरमान कहता है इतने दिनों से तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी थी। तभी अबीरा उसे कहती है तुम घर चलो, दादी सा तुमसे बात करेंगी। तो वो कहता है एक मिनट, यानी कि दादी सा को पता है। तो वो कहती है हाँ, कल रात को मैंने दादी सा से बात की, मुझे अपनी बात किसी को तो कहनी थी। तुम गाड़ी में अपने आप को लॉक कर लिया था और मुझे किसी से ये बात शेयर करनी थी, इसलिए मैंने दादी सा से कह दी। तो अरमान उसे कहता है हर किसी को दुनिया में पता है ये बात, कॉलेज की वो रैंडम लड़कियाँ, दादी सा, सबको पता है, लेकिन सिर्फ मुझे पता नहीं है। क्या ये बात सही है? तो अबीरा रोने लगती है और उसे कहती है मुझे माफ़ कर दो अरमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है करके। और वो रो रही होती है। अरमान को अचानक से याद आता है जो रूही ने उसे मेहंदी के वक्त में उसकी रिपोर्ट्स दिखाई थी और कहा था अबीरा कभी माँ नहीं बन सकती। और डॉक्टर की बातें याद आती है, अगर कि अबीरा ने कभी माँ बनने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा है। अरमान एकदम से ये सोच के दर्द होता है। वो गाड़ी की तरफ जाता है, अबीरा के साइड पे उसका दरवाज़ा खोलता है। अबीरा बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन अरमान उसे रोकता है। अरमान उसके बैग से वो रिपोर्ट निकालता है और देखता है तो उसमें उसकी मेडिकल कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस लिखा होता है। वो उसे कहता है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा है और अरमान रोने लगता है। तभी अबीरा भी गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन हमारा बच्चा है ये, मेरी जान तो तुम हो, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। और हम दोनों अपने बेबी को वेलकम करेंगे, हम दोनों उसको खूब बिगाड़ेंगे और सारी बातें कर रही होती है। लेकिन अरमान बेचारा रो रहा होता है, उसे क्या करना है ये समझ में भी नहीं आ रहा होता है। अबीरा और अरमान घर आते हैं तो देखते हैं कि चारू के ससुराल वाले वहाँ पे बैठे रहते हैं। वो उन दोनों को नमस्ते करते हैं। तभी माधव उनसे पूछता है तुम दोनों भीगे कैसे। तो वो कहती है मुझे दादी सा से बात करनी है और वो दोनों दादी सा के पास चले जाते हैं। यहाँ पे दादी सा परेशान होती हैं कि घर पे इतने सारे लोग आए हैं, चारू के ससुराल वाले आए हैं, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ना ही मुझे नीचे लेके गए हैं करके। यहाँ पे अबीरा और अरमान दादी सा के कमरे में आते हैं। दादी सा एकदम से उन्हें देखती है। अबीरा कहती है दादी सा, आपने कहा था ना आप अरमान से बात करेंगी, तो आप बात कीजिए ना, मैंने आपको कल बताया था ना। तभी दादी सा अबीरा से कहती है सॉरी, कल मैं बहुत गहरी नींद में थी और जो मैंने दवाई ली थी उस वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा है करके। तभी अबीरा एकदम से चौंक जाती है। अरमान भी देखता है। अबीरा कहती है कि आपको नहीं याद। तो वो कहती है नहीं। तभी दादी सा अबीरा से कहती है बताओ हमें, हम अब होश में हैं, हम सुनेंगे। अबीरा दादी सा को सारा सच बताने जा रही होती है, उतने में ही अरमान उसे रोकता है और कहता है दादी सा कुछ नहीं करके, और अबीरा का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाता है। अबीरा को कहता है कि तुम ये प्रेगनेंसी नहीं रोकोगी, तुम्हारी जान को खतरा है। तभी अबीरा बैग से बेबी की फ़ोटो निकालती है और अरमान को दिखाती है और कहती है ये हमारा बेबी है, बीएसपी, बेबी शर्मा पोद्दार। अरमान उसे देख के बहुत ही भावुक होकर रोने लगता है। तभी अबीरा कहती है हमारा है, हमारा अपना, हम ये कैसे कर सकते हैं। तभी अरमान कहता है लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है। तो वो कहती है ये मेरा डिसीजन है, मैं अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करूँगी। तो अरमान कहता है ठीक है, फिर मैं अपने जान देने जाता हूँ। तभी अबीरा उसे रोकती है। अबीरा कहती है तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, ऐसा नहीं करोगे तुम, मेरा क्या होगा। तो भी अरमान उसे कहता है फिर मेरा क्या होगा, अगर तुमने ये फैसला लिया है कि तुम ये प्रेगनेंसी रखोगी तो तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, ये सोचा है। तुम अगर अपनी जान देने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी जान देता हूँ। अरमान अबीरा से कहता है माँ बच्चे के लिए सब कुछ होती है, मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चल बसी थी, इस वजह से मेरे पापा और मेरे में कोई कोई बॉन्ड नहीं बन पाया। क्या तुम अपने बच्चे के लिए यही चाहती हो। तब अबीरा शौक होकर अरमान को देखने लगती है। अरमान फ़ोन निकालता है और डॉक्टर से टर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू करवाता है। उनके पास 24 घंटे रहते हैं टर्मिनेट करवाने के लिए। अब अरमान अबीरा को कहता है रो लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये टर्मिनेशन तो होगा और तुम अपने आप को तैयार कर लो। और वो वहाँ से चला जाता है। अबीरा रोने लगती है और उसे देखती रहती है। अरमान अपनी फेवरेट जगह पे आता है और अपने बच्चे की फ़ोटो देख के रोने लगता है और कहता है मुझे माफ़ करो, तुम्हारी मम्मा की जान बचाना मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। और वो उस फ़ोटो को दिल से लगा के रोने लगता है।
वो कहता है अपने बच्चे को कि अगर मेरी जान का खतरा होता तो मैं वो सह लेता, लेकिन ये तुम्हारी मम्मा का सवाल है और उसे मैं खो नहीं सकता। और वो अपने बच्चे की फ़ोटो से माफ़ी मांगते हुए रो रहा होता है और नीचे ज़मीन पे गिर रहा होता है। उतने में ही वो किसी के गोद है वहाँ पे, ऐसे उसे लगता है, इसलिए वो ऊपर होके देखता है। तभी मनीष जी होते हैं। मनीष जी उसे कहते हैं कि रो लो, जितना रोना है रो लो करके। और उसे मनीष जी अरमान को कहते हैं तुम किस वजह से रो रहे हो ये तो पता नहीं। अरमान कहता है मैं आपको नहीं बता सकता। वो कहते हैं मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं, जितना रोना है रो लो, लेकिन अभीरा का साथ मत छोड़। अरमान कहता है हाँ मैं अभीरा का साथ नहीं छोड़ूंगा, उसका मैं साथ दूंगा करके।